Okay, so I am Radhika Sabharwal. I am a counseling psychologist and RCI trainee rehabilitation counselor. So today we're going to be talking about mobile addiction and misuse of ChatGPT and with the team of Parent Eva. So the mission of Parent Eva over here is to help bring a community of parents together to help them deal with any challenges that they may be facing, building a community where parents can come together, interact with one another, share their experiences, and learn from each other, and also from resource persons such as counselors and psychologists, such as myself. So today we'll be focusing on mobile addiction and misuse of chat GPT and other related AI tools. Before we begin, can any one of you just give us a brief idea of आपका बच्चा on a daily basis कितने घंटे average अपने mobile phones या devices पे spend करता है? So that gives us a rough idea कि actually कितनी बड़ी problem है. Ma'am Gurmeet ma'am, would you like to share? मेरे तो मैं बोलूंगी कि 2 से 3 घंटे लगा के चलो, 2 से 3 घंटे उन्हें चाहिए ही चाहिए, कम नहीं And this is yeah. कम नहीं चाहिए उन्हें. अगर बोल दो कि नहीं अब थोड़ी देर के रख दो, तो वो उन्हें नहीं मंजूर कि वो बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे. Okay. And Sonia ma'am, what about you? If you can share. Yes, actually, my students, it's for my students actually, they are mostly addicted to the phone, and always, if anything work has been given to them, they are usually using chat GPT. Anything this is okay मैम हो जाएगा हम लोग ये कर देंगे chat GPT है ना उसी से करेंगे. And they are mostly into mobile. Their parents is also they keep complaining as they because they listen to what I say, so they expect that if I say them not to use the phone, they won't be using it. So I was just looking for if there's any idea of how can I stop them from over usage of this phone. Yeah, that's a very alarming concern, as you mentioned, as Gurmeet ma'am and Sonia ma'am both have mentioned. It's a very serious issue. आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा commonly phones use करते हैं, पूरा time उस पे spend करते हैं, even if it's not related to काम, just for entertainment purposes. And also chat GPT usage आजकल काफी बढ़ गई है. So that's precisely what we'll be getting into today. Now, first step is to understand what mobile addiction actually is. It's a very common myth कि मोबाइल एडिक्शन इज एक्चुअली फोन्स को ज्यादा यूज करना, जैसे कि अभी सोनिया मैम ने पॉइंट आउट किया कि स्टूडेंट्स ज्यादातर फोन्स यूज करते हैं, गुरमीत मैम ने पॉइंट आउट किया कि 2-3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए. हाउएवर मोबाइल ओवर यूज एंड मोबाइल एडिक्शन दोनों अलग अलग चीजें. मोबाइल एडिक्शन तब होता है जब आपका ओवर यूज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप एज अ बच्चे जो है या इवन अडल्ट फॉर दैट मैटर किसी और चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते, उनका सारा ध्यान कॉन्स्टेंटली अपने मोबाइल फोन या डिवाइसेस पे ही रहता है टू सच एन एक्सटेंट जो उनकी पढ़ाई से इंटरफेयर करने लगता है. जैसे सोनिया मैम ने पॉइंट आउट किया अभी कि इतना रहता है कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो वो उनकी पढ़ाई से इंटरफेयर करने लगेगा, उनकी सोशल लाइफ से इंटरफेयर करने लगेगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ से एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल. नाउ ये सब चीजें जब वो अफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे दैट एज पेरेंट्स एज टीचर्स एजुकेटर्स हम नोटिस कर सकते हैं बच्चों में. सो व्हाट आर द सिम्टम्स जो हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि द इशू is no longer just overuse of mobile phones but actually mobile addiction to a point कि अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि अब अगर हमने इसको अभी डील नहीं किया तो हमारे बच्चे के ऑल ऑफ द एरियाज ऑफ देयर लाइफ, ऑल ऑफ द फैसेट्स जो मैंने मेंशन किए कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, एकेडमिक्स, ऑल ऑफ दैट विल बी हैम्पर्ड. द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन साइन इज इरिटेबिलिटी. बच्चे बहुत जल्दी चिड़चिड़ करने लगेंगे एंड बेसिक चिड़चिड़ करना, इरिटेट होना जब उनको फोन यूज करने के लिए मना कर रहे हैं इज वेरी कॉमन. हाउएवर जब वो इतना ज्यादा बढ़ जाए दैट दे बिगिन टू थ्रो टैंट्रम्स, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, बदतमीजी करने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे. कई बच्चे गो ऑन टू द एक्सटेंट ऑफ बिकमिंग वायलेंट और कई बच्चे एकदम कंप्लीटली शांत हो जाएंगे. आई वोंट टॉक टू यू अनलेस आप मुझे मेरा फोन यूज नहीं करने दोगे. आई वोंट टॉक टू यू जब तक आप मुझे मेरे टैबलेट पे गेम्स नहीं खेलने दोगे. जब बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स कि आपने मना किया, आपके बच्चे ने 2 बार वो बनाया कि प्लीज यूज करने दो, आपने मना किया, बच्चा शांत हो गया एंड द बच्चा हैज डिस्ट्रैक्टेड देमसेल्फ नाउ टू समथिंग एल्स. दैट इज ओके. बट जब वो उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं और प्रॉब्लम तब भी परसिस्ट कर रही है, दैट इज मोबाइल एडिक्शन.
देन हम काफी नोटिस करेंगे पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों की, बिकॉज ऑब्वियसली उनका पूरा ध्यान पूरा टाइम फोन्स एंड डिवाइसेस पे जा रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, इट कैन बी वॉचिंग वीडियोज ऑन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, सीरीज देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। जब उनका ज्यादा टाइम इसमें जा रहा है, सारा ध्यान उसमें जा रहा है कि वो पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन करे। एंड नॉट जस्ट दैट, एकेडमिक परफॉर्मेंस इसलिए भी डिक्लाइन करेगी, स्पेशली जो एज ग्रुप होता है ना 6-7 से लेके 10th तक, उसमें हम काफी ज्यादा डिक्लाइन देखेंगे बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस में। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज पेरेंट्स एंड टीचर्स जनरली इस चीज को डिसरिगार्ड कर देते हैं या अंडरमाइन कर देते हैं कि बिकॉज पढ़ाई अब ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है, सब्जेक्ट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल हो रहे हैं, इसलिए बच्चा शायद कोप अप नहीं कर पा रहा है। बट द ट्रूथ ओवर हियर इज कि वो सब भी पॉसिबल है, कि वो सब भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज कि उनका सारा ध्यान उनके डिवाइसेस एंड फोन से इस तरह से एनग्रेव्ड है कि जब वो पढ़ने में बैठ रहे हैं ना, उनका ध्यान वहीं पर है कि मेरे फोन पे किसी फ्रेंड का मैसेज तो नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स को गेम खेलने का हमने डिसाइड किया था बट मम्मी ने मुझे पढ़ने बैठा दिया है, तो अब मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, मेरा सारा ध्यान उस फोन में है, उस गेम में है, व्हाट इज हैपनिंग। और या फ्रेंड्स ने सोचा था हम कॉल करेंगे, आज हम साथ में बैठ के गेम्स खेलेंगे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो वो हमारे एकेडमिक्स में इंटरफेयर करेंगी। देन अगेन ऑब्वियसली हम ज्यादा टाइम फोन्स पे स्पेंड करेंगे, डिवाइसेस पे स्पेंड करेंगे, हमारी सोशल इंटरेक्शन हमारे सिर्फ घर पे नहीं बट अदरवाइज स्कूल में, क्लास में, घर में, अपने घर के आसपास जो फ्रेंड्स है उन सबके साथ भी बहुत लिमिट हो जाएगी। हाउ इज दिस हैपनिंग? आजकल ज्यादातर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे डिवाइसेस पे, तो उसकी वजह से हम लोग ना बाहर निकलना नहीं चाहते हैं फोन से। दिस इज अ वेरी कॉमन चीज, काफी रिसर्च से ये पता चला है कि जो हम जनरेशन्स को टर्म नहीं देते हैं, जो मिलेनियल्स एंड जेंजी पॉपुलेशन है, उनको कहते हैं कि कॉल पे बात करना पसंद नहीं है। इस पे काफी अच्छी रिसर्च हुई थी एंड दे केम अप विद दिस कि जो यंग जनरेशन है आजकल की, रात पहले क्या होता था, रादर देन मीटिंग फेस टू फेस एंड सारी बातें क्लियर करना, दे वुड प्रेफर कॉल पे कर लो, ताकि फेस टू फेस कौन बैठे बातें करे, कॉल पे फटाफट बात क्लियर करो। नाउ वो इतना बढ़ गया है, दे नॉट वांट टू टॉक ऑन कॉल होगी। आप देखेंगे काफी बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि उनसे कॉल पे बात की जाए, दे वांट टू टॉक ऑन टेक्स्ट ओनली, उनको चाहिए आप मैसेज कर दो, कुछ काम है, वी डोंट वांट टू इंटरैक्ट ऑन कॉल। तो उससे क्या हो रहा है कि सोशल इंटरेक्शन कम हो रही है, सोशल स्किल्स दे आर नॉट लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स। और जब हम एक छोटी एज से ये सब चीजें नहीं सीख रहे हैं, वो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो गेम्स सच एज लूडो एंड स्नेक्स एंड लैडर्स एंड कार्ड्स, ये गेम्स हम पहले खेलते थे, यूज्ड टू प्ले विद कार्ड्स, हम बोर्ड गेम्स खेलते थे। आजकल ये सारे गेम्स हमारे मोबाइल डिवाइसेस पे अवेलेबल है, एंड ज्यादातर बच्चे आजकल बोर्ड्स पे वो गेम्स खेलने की जगह एक्चुअली मोबाइल डिवाइसेस पे वो गेम्स खेलना प्रेफर करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नो दे कैन प्ले विद देयर फ्रेंड्स विदाउट एक्चुअली बीइंग प्रेजेंट विद देयर फ्रेंड्स। वो ऑनलाइन गेम्स खेलना, ऑनलाइन वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी गेम्स, ऑल ऑफ दीज गेम्स ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, बट देर इंटरफेयरिंग टू एन एक्सटेंट हमारी लाइफ में कि हम सोशल इंटरेक्शन एकदम ही खत्म कर चुके हैं। एंड बिकॉज बच्चे अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इस सब में कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पसंद करते हैं, वो पूरा टाइम अपने फोन्स, टैबलेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सिंस दे आर डूइंग दैट, उनकी आईसाइट पुअर हो जाती है काफी अर्ली एज में, स्पेशली सिंस कोविड। देखा गया क्योंकि कोविड में ज्यादातर बच्चे मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा यूज करने लग गए थे। फिफ्थ क्लास से छोटे बच्चों की आईसाइट इतनी ज्यादा वीक हो रही है बिकॉज वो अपना काम भी सारा फोन पे देख के करेंगे एंड लैपटॉप पे वो अपना होमवर्क भी उधर से करेंगे, दे वुड टॉक टू फ्रेंड्स, प्ले गेम्स, एवरीथिंग ऑन देयर मोबाइल स्क्रीन, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट भी खराब हो रही है। देन उनकी स्लीप भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज वो सोते जागते हर टाइम उन्होंने अपना फोन देखना है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि सोने जा रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, वो लोग फोन चलाएंगे सोने से पहले। अर्लियर ये सब इतना कॉमन नहीं था, आजकल बहुत ज्यादा है। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है कि वो रात को सोने से पहले भी अपना फोन नहीं छोड़ रहा है, अलग नहीं रख पा रहा है, उठते सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना आंख खुलते ही, हम बहुत ऑफन ये वर्ड यूज करते हैं, आंख खुलते ही फोन तुम्हारे हाथ में होता है, तुमने तो मुंह भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया, फोन तुम्हारे हाथ में है, फोन पहले चला रहे हो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर आपका बच्चा ये सब कर रहा है और बार बार बोलने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहा है, नाउ दीज आर कॉमन साइंस ऑफ मोबाइल एडिक्शन। आप में से कोई बोलना चाहेगा कि आप इन सबसे अग्री करते हैं, आपने ये नोटिस किया है, या इसके अलावा अगर अपने बच्चों में कुछ नोटिस किया है जो आपके, जिससे आपको लगता है आपका बच्चा इज एक्चुअली एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स? एनी वन ऑफ यू कैन जस्ट से ऐसा कुछ है अगर तो। मैं एग्री करती हूँ। मेरी बेटी है, वो भी ऐसे ही करती है
कि जैसे सुबह उठना है तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में होना चाहिए कि कोई मैसेज आया है, कुछ भी आया है तो फ़ोन में पहले देखूँ। तो ऐसे ही उन्होंने किया होता है, इन्हें सारा दिन अगर छुट्टी है तो उन्होंने मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है। बट शी ट्रू, इज़ टीनेजर, और अगर कुछ तो एग्जैक्टली, हाँ, अगर कुछ कह दिया तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो टॉलरेट नहीं होता। exactly. And sir, I'll be getting to that ideal screen time वाले topic पे in just a few more minutes. We'll be talking about क्या हम एक ideal screen time decide कर सकते हैं बच्चों के लिए कि क्या ठीक है regarding their age and उनके work purposes and everything combined together. सो साथ ही हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे मैम ने मेंशन किया her daughter is a teenager. वाई वो एज जो बच्चे हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू दैट टीनेज, क्यों वो ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं उस एज में टू मोबाइल एडिक्शन एंड एवरीथिंग. दिस इज हैपनिंग बिकॉज इस टाइम पे हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, एंड इनफैक्ट हमारा जो ब्रेन का रीजन होता है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज बिहेवियर्स, हैबिट फॉर्मेशन एंड एडिक्शन, वो हमारा 25 ईयर्स ऑफ एज तक फॉर्म हो रहा होता है. तो जब उस टाइम पे हमें आदत लग जाती है ना किसी चीज की, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट. तो इसीलिए जो हम मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग जो ओवर यूज एंड एडिक्शन जो हो रही है ना, उस एज में बहुत कॉमनली हो जाती है. इसीलिए सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज हम एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेज में रह रहे हैं, जैसे मैंने मेंशन किया. मोबाइल फोन्स हमारे आसपास कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है. व्हेन आई वाज यंग और व्हेन यू ऑल वर यंग, मोबाइल फोन्स इतने कॉमन नहीं थे, राइट? हमारे थोड़े बड़े होने के बाद मोबाइल फोन्स इतने कॉमन होने लगे कि हमारा काम भी सारा मोबाइल फोन्स पे हो रहा है एंड एवरीथिंग. तो अब जब बच्चे हैं ना, वो हमेशा जब से छोटे से ये वो देख रहे हैं कि यार फोन तो उसके इतना कॉमन है. जैसे व्हेन आई वाज यंग, मेरे लिए फोन जब मुझे मिला था, मेरा फर्स्ट फोन, इट वाज सच अ बिग डील फॉर मी. एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो, दे वेटेड टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गिव मी माई फर्स्ट फोन. बट आजकल बच्चों को बहुत जल्दी एज में फोन्स मिल जाते हैं. दे थिंक कि इट्स वेरी नॉर्मल इतनी जल्दी एज में फोन मिलना, कि व्हाई डोंट आई हैव अ फोन इन 6th स्टैंडर्ड, मेरे बाकी फ्रेंड्स के पास तो है, आप सबके पास तो फोन है पूरा टाइम. तो बच्चे अपने आसपास जब ये चीजें देखते हैं ना, कहते हैं ना, आप जो देखते हो वो सीखते हो. तो वो जब अपने आसपास देखते हैं कि एवरीबडी इज ऑलवेज ऑन देयर फोन्स, यूजिंग देयर फोन्स, तो उनको लगता है दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर अस टू डू. वो भी पूरा टाइम अपने फोन पे स्पेंड करना चाहिए, एंड इसीलिए उनकी लर्निंग हैबिट भी फॉर्म हो जाती है कि मुझे फोन चाहिए तो मुझे मिल रहा है, सब लोग यूज कर रहे हैं, कुछ भी होता है फोन पे कर लो. देन बच्चों में ना एक बहुत कमाल की चीज होती है, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. अब इसका क्या मतलब होता है, बच्चे ना किसी चीज के लिए वेट करना नहीं जानते, उनमें पेशेंस बहुत कम होती है. उनको ये चीज चाहिए तो उनको अभी चाहिए, दे डोंट वांट टू वेट फॉर इट. आपने कहा कि अभी पहले ये काम करो फिर फोन मिलेगा, वो नहीं मानेंगे, उनको जिद है अभी चाहिए अभी. एंड ऐसे टाइम पे जब उनको फोन्स मिल जाते हैं जल्दी, सो व्हाट हैपेंस विद दिस इज कि फोन्स ना हैव दीज वीडियोस एंड सब कुछ हमारे फोन्स में जो उसका बना है, वो इस तरह से बना हुआ है, जो आजकल यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं, रील्स एंड शॉर्ट्स, वो इस तरह से बनी हुई है कि वो काफी एडिक्टिव है अपने आप नेचर में. तो ना वो उनके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्लीज भी कर देता है, उनको प्लेजर मिल जाता है, जल्दी से उन्होंने देखा उनको मिल गया. ऐसे में जब उनको फोन्स जल्दी मिल जाते हैं, वो सब वीडियोस भी अपनी पसंद का सब कुछ इमीडिएटली मिल रहा है ना, तो उनमें वो पेशेंस भी कम हो जाती है, उनमें वो एक नीड आ जाती है कि मेरे को जो चाहिए वो मुझे अभी चाहिए, आई कांट वेट. तो ये चीजें जो होती है ना, दीज आर सो कॉमन इन बच्चे कि इनकी वजह से दे बिकम मोर वल्नरेबल टू एडिक्शन. आप और मैं, हम फोन्स देखेंगे ना, हम उतना जल्दी एडिक्टेड नहीं होंगे फोन्स को लेके एज कम्पेयर टू छोटे बच्चे. एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन केमिस्ट्री ओनली. उनकी हैबिट ही इस तरह हो गई कि उन्होंने वो लर्न कर लिया ये सब चीजें कि ये सब नॉर्मल है. नाउ हमने ये तो समझ लिया कि क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स, एंड ऑब्वियसली व्हेन वी नो मोबाइल एडिक्शन इज नॉट हेल्दी, तो उसके कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी होंगे. सो हियर आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स दैट आई हैव मेंशनड. ऑब्वियसली दीज आर जस्ट ब्रीफ में कुछ है. नाउ फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन वन जो मैंने मेंशन किया है, उनकी पेशेंस बहुत कम हो जाएगी, बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन, अग्रेशन, एंड कुछ बहुत एक्सट्रीम केसेस में वायलेंस भी बढ़ जाता है. ओके, सो दैट इज वेरी कॉमन. देन उसके बाद फिजिकल चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा दिखते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, पुअर आईसाइट होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, एक पुअर पॉस्चर भी आ जाता है बच्चों में, बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग ऑन योर फोन, यू आर स्लाउचिंग, यू आर हम्पिंग, मैं ऐसे बैठ के अपना फोन चला रही हूँ, आई एम नॉट सिटिंग अप स्ट्रेट, व्हेन आई एम लेट के, मैं उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा लेट के आई एम यूजिंग माई फोन. उससे क्या होता है, हमारा पोस्चर खराब होता है, हमारा पोस्चर खराब होता है, हमारे नेक के मसल्स वीक होते हैं, एंड उसकी वजह से हमारे शोल्डर्स, नेक एंड बैक पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अगर आप लोग नोटिस करेंगे, आजकल के यंग बच्चों में भी ये चीजें बहुत कॉमन. अर्लियर ना मिड एज में आके होता था, यू वुड हैव बैक प्रॉब्लम्स, यू वुड हैव शोल्डर एंड नेक प्रॉब्लम्स, बट आजकल ये चीजें यंग बच्चों में भी होती है. सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम जो एक्चुअली इतनी जल्दी एज में नहीं आती है, वो भी आ सकती है अगर आप ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं.
तो इसलिए फोन यूजेज जब एडिक्शन हो जाता है तो वो एक यहाँ इस सब में एरियाज में भी प्रॉब्लमेटिक है। देन ऑब्वियसली पूरा टाइम फोन चलाते रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है, उसकी वजह से भी फिजिकल हेल्थ डिटीरियोरेट होती है। अगेन एंजाइटी एंड स्ट्रेस बहुत कॉमन साइंस है, बहुत कॉमन सिम्टम्स है मोबाइल एडिक्शन के, बिकॉज व्हेन यू कॉन्स्टेंटली ऑन योर फोन, वो एक नीड टू जस्ट हैव एवरीथिंग विद यू ऑल द टाइम, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, मोबाइल पे है, सोशल मीडिया है, यूज हो ही रहा है इसका मतलब, एंड सोशल मीडिया यूजेज जितनी ज्यादा है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस उतना ज्यादा बढ़ता है बच्चों में, इवन अग्रेशन फॉर दैट मैटर। अटेंशन स्पैन कम हो जाती है बच्चों की, जैसे मैंने मेंशन किया एकेडमिक्स पे फोकस नहीं रहेगा, साथ साथ जैसे आजकल की यूट्यूब वीडियोस आप नोटिस करेंगे ना, उनमें एक पॉइंट होता है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1x स्पीड पे देखना है या 2x पे 1.5। वो चीजें बहुत जल्दी बच्चे स्विच करते हैं जो यूट्यूब शॉर्ट्स होती हैं, बिकॉज यू कैन कॉन्स्टेंटली जस्ट स्वाइप रील्स पे फटाफट से। सो हम हमारी पेशेंस नहीं है कि हम लंबी वीडियोस देखें, अब हम लंबा कुछ सुने, इवन व्हेन वे सिटिंग इन क्लास। जैसे सोनिया मैम मेंशन शी इज अ टीचर, राइट? तो आप भी नोटिस करते होंगे बच्चे ना, जब लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, दे वुड नॉट वांट टू सिट एनीमोर, उनका ध्यान ही नहीं रहेगा उसमें, उनका ध्यान ही लगातार रहेगा कि नहीं नहीं मैं ये क्या चल रहा है, आई डोंट वांट टू सिट हियर, आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस, जल्दी रैप अप करो। ये चीजें बहुत कॉमनली देखी जाती है, इस वजह से भी उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होती है। देन अगेन सोशल आइसोलेशन, वो अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, साथ साथ वो अपनी सोशल लाइफ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको चाहिए सब कुछ मेरे फोन में हो, मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है, कोई काम भी है, आई वुड प्रेफर टू डू इट ऑन माई फोन रादर देन टॉक टू समवन, या फिजिकली गेम खेलने नहीं जाएंगे। आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए हैं बच्चों के, बिकॉज दे प्रेफर टू प्ले दोज गेम्स इनसाइड, फोन्स पे खेल लेंगे हम वो गेम्स, हम वो लैपटॉप्स पे वो गेम्स खेल लेंगे, वीडियो गेम्स खेल लेंगे, रादर देन गोइंग आउट प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग क्रिकेट। ये गेम्स बहुत कम हो गए हैं अब बच्चों के। देन अगेन पेरेंट्स हमेशा बच्चों को बोलेंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका अच्छा चाहेंगे, पेरेंट्स टीचर्स एवरीबडी वुड कॉन्स्टेंटली रिमाइंड देम कि बेटा कम कर दो फोन। बच्चे उस बात से चिड़ेंगे, बिकॉज नाउ दे आर एडिक्टेड टू दैट, दे कांट एक्चुअली लिव विदाउट देयर फोन्स, दे कांट थिंक दैट। तो उनके अपने पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, पेरेंट्स ने बोल दिया यूज मत करो, मुंह बनाएंगे, चिड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, बदतमीजी तक कर देंगे। एंड सेम गोज विद टीचर्स, टीचर्स जब ये चीजें सिखाएंगे बच्चे मजाक उड़ाएंगे, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, हम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, यू ऑल्सो यूज योर फोन्स, उल्टे जवाब देना। तो एक कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बहुत कॉमन है, पेरेंट्स के साथ बच्चों के होना, टीचर्स के साथ होना, सबके साथ बहुत कॉमन हो जाता है मोबाइल एडिक्शन की वजह से। Now this brings us to the second part of our topic, that is ChatGPT and AI. आप लोग मुझे बता सकते हैं व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय चैट जीपीटी या एआई से आप लोग क्या समझते हैं, क्या होता है, बिकॉज इट्स अ फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट। तो आई जस्ट वांट टू नो आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ऑल ऑफ दीज टूल्स, कोई भी अगर बता सके। चैट जीपीटी में वैसे तो होता है कि हमें अगर किसी एज ए कंपेनियन, कि अगर हमें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, कोई मैंने कोई आर्टिकल लिखना है, कोई हेल्प मेरे को चाहिए, तो मैं चैट जीपीटी यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अब चैट जीपीटी जो बच्चों की क्रिएटिविटी है ना, वो ख़त्म कर रही है। कि बच्चे कहते हैं कोई True. बात नहीं, मैंने ये लिखना है तो चैट जीपीटी यूज़ करूँगी, तो उससे मैं यूज़ करके लिख लूँगी। जो उनके जो ब्रेन में जो क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, वो आने बंद हो जाते हैं। जैसे अगर हम हमारे समय में देखें तो हम जब मैथ्स करते थे तो हमें प्लस माइनस डिवीजन ये पता होती थी कैसे करनी है, कैलकुलेटर भी कम यूज होते थे। और अब बच्चे मोबाइल हाथ में होते हैं, वो कहते हैं हम क्यों प्लस माइनस करें, हमें पता ही है कि कैसे ऐसे ऑन किया तो हमें आंसर मिल जाना है उसका। ट्रू, वेरी ट्रू, एकदम करेक्ट। यस सोनिया मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, हम लोग के स्कूल के बच्चे का भी सेम ही है। कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देते हैं, पहले जैसे वो लोग खुद से ट्राई करते थे, आजकल सभी का ऑलमोस्ट बिकॉज़ एक ही प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, तो 20 में से 15 बच्चों का प्रोजेक्ट सेम ही रहता है। कुछ है जो अभी भी जिनके पेरेंट्स लोग और स्टूडेंट्स मिल के करते हैं असाइनमेंट्स, वो दिखता है उसमें जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करने देते हैं कि वो उनका खुद का एफर्ट है, नॉट बाय यूजिंग चैट जीपीटी और एनी एआई टूल। Absolutely true. आपने एकदम सही कहा। आजकल बच्चे, both of you have pointed out very important points, and I would just like to read out हेमा मैम ने क्या लिखा है। ChatGPT is an AI tool that helps in writing, thinking and learning.
It curbs cognitive skills of children as it gives ready-made answers to all questions. Very well pointed out. All three of you आपने काफी अच्छे से explain किया है ChatGPT के बारे में and आपके concerns, which is exactly what is happening right now. So ChatGPT एक artificial intelligence पे work करता है, and here when I mention ChatGPT, it's the most common used one. It's why I say ChatGPT, but it's not the only AI tool available in the market. We have other tools such as Gemini, आजकल काफी चल रहा है, DeepSeek, Perpetuity. These are very common AI tools जो बहुत ज़्यादा use हो रहे हैं. So now artificial intelligence is essentially not bad, right? Artificial intelligence बना ही to help humans, सबके लिए है. जैसे गुरमीत मैम ने पॉइंट आउट किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है, कंपेनियन की तरह वी कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड वो हमें आंसर्स दे देगा उन चीजों के, राइट? बिल्कुल सही बात है. एंड अगर हम उसको सही तरीके से यूज करें, इट्स हेल्दी एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम एक चीज को, किसी भी चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो कभी गलत नहीं है. हाउएवर वी नीड टू अंडरस्टैंड कितना यूजेज सही है और कितना गलत है. जैसे कि आप सबने पॉइंट आउट किया कि जब बहुत ज्यादा यूज हो जाता है ChatGPT एंड अदर AI टूल्स का, तो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स कम होती हैं, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, हमारी ओवर रिलायंस आ जाती है सब चीजों पे, हमारी डिपेंडेंस कम हो जाती है. तो एक वो लिमिट कर देता है हमारी एबिलिटी को टू लर्न न्यू थिंग्स, एंगेज इन थिंग्स जो हमें एक्चुअली हमारे माइंड को शार्प करने में हेल्प करती है. These are some of the common risks जो ChatGPT and other AI tools, chatbots जितने भी हैं उनके हैं. So सबसे पहला and one thing जो हम सब agree करेंगे is the security and privacy risk. Obviously जैसे जैसे social media आया था, all of us were worried, कि हमारा जो भी content है हम जो share कर रहे हैं online, is it safe, is it not safe? But हमने social media से वो deal करना सीख लिया, how to deal with social media इन सब चीजों से. However, ChatGPT and ऐसे जितने भी chatbots हैं, AI chatbots, इनके साथ problem क्या है कि बिकॉज ये सारी चीजें पब्लिक व्यू के लिए अवेलेबल नहीं होती है, तो हमें लगता है हमारी सारी इंफॉर्मेशन सेफ है यहाँ पे. हाउएवर दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम ऐसे चैटबॉट्स पे कहीं पे भी डालते हैं, कहीं पे भी शेयर करते हैं, इट्स नॉट सेफ. जो फाउंडर्स भी हैं इन साइट्स के, उन्होंने खुद ये बात एडमिट की है कि इट्स नॉट कम्प्लीटली सेफ. एंड देयर वाज रिसेंटली दिस केस न्यूज में काफी ज्यादा आया था कि ओपन AI जो ChatGPT का मेन डोमेन है, उसने सारी एक्चुअली ChatGPT की इंफॉर्मेशन, सारी चैट्स जो लोगों ने की थी, दैट वाज अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यू. हम अगर आप लोग टाइप करेंगे ना ओपन AI पब्लिक चैट्स, उस पर काफी सारे लोगों की चैट्स आ गई थी और उससे काफी अलार्मिंग चीजें पता चली कि एक तो वही जैसे सब मेंशन कर रहे हैं, जैसे सोनिया मैम ने मेंशन किया, हेमा मैम ने मेंशन किया, गुरमीत मैम ने भी, कि हम कोई भी बच्चे क्या होता है, मैथ्स प्रॉब्लम है या इट्स एनीथिंग, तो वो उस पे डाल देंगे. कोई भी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं करना चाहेंगे, दे जस्ट पुट इट देयर एंड वेट फॉर द आंसर. पहले हम ये सब चीजें खुद करते थे, हमारी इससे क्रिएटिविटी कम हो रही है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कम हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम हो रही है. आई गिव यू अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल. So it's very common, जो एज है ना अराउंड 7th 8th की एज में, बच्चों को ये होमवर्क बहुत बार मिलता है. मतलब आई हैव सीन दिस वेरी ऑफन व्हेन आई वाज अ किड एंड व्हेन माय सिस्टर इज अ किड नाउ, मैं देखती हूँ कि दे गेट दिस होमवर्क, उनको एक रफ आउटलाइन मिल जाएगी लैंग्वेज पेपर्स में, स्पेशली हिंदी एंड इंग्लिश में. दे वुड गेट दिस रफ आउटलाइन एंड दे हैव टू फॉर्म अ स्टोरी आउट ऑफ इट, कि एक स्टोरी बनानी है. सो अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, हम सोचते थे, हम अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते थे, फ्रेंड्स से पूछते थे कि क्या बनेंगे, क्या स्टोरी बन सकती है. इधर उधर से बहुत सारे हमने कोई स्टोरी सुनी थी, हम उसका एस्पेक्ट डाल देंगे. अब बच्चे वो नहीं करते हैं. व्हाट दे नाउ डू इज, वो क्या करेंगे, सीधा उठाएंगे ChatGPT पे क्वेश्चन डालेंगे एंड ChatGPT विल क्रिएट अ स्टोरी फॉर देम. नॉट जस्ट एक स्टोरी, ChatGPT कैन क्रिएट 10 स्टोरीज इन लिटरली 5 minutes. उसकी वजह से उनको लगता है कि इतना इजी हो गया है ना, दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम डूइंग दोस थिंग्स. वो उस पे दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग भी कम हो रही है, क्रिएटिविटी कम हो रही है. जो साइंस रिलेटेड एंड सोशल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग को ट्रिगर करते हैं. अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको किसी भी चीज का एनालिसिस करने की जरूरत है, ये कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत देखा जाता है कि उनको क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे कि दे हैव टू थिंक अबाउट इट, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज. दे वोंट डू दैट, दे वुड जस्ट पुट ऑन ChatGPT. जैसे सोनिया मैम ने मेंशन किया, काफी इजीली हमें पता चल जाता है कौन सा काम उन्होंने खुद किया और कौन सा काम वो एक्चुअली इधर उधर से ChatGPT से कॉपी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. बिकॉज एज टीचर्स, पेरेंट्स, एजुकेटर्स, हमें आइडिया लग जाता है. 10 बच्चों की स्टोरी एक तरह से जा रही है तो वी गेट दैट सॉर्ट ऑफ आइडिया, राइट?
देन उसके बाद अगेन देयर इज अ ह्यूज रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। चैट जीपीटी या एआई टूल्स पे सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं होती है। इफ आई एम पुटिंग अप एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, इट कुड बी माई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इट कुड बी एकेडमिक्स रिलेटेड, इट कुड बी एनीथिंग, चांसेस आर कि वो हमें सही इन्फॉर्मेशन ना दे। इनफैक्ट अर्लियर चैट जीपीटी पे लिखा भी आता था कि चैट जीपीटी का सर्वर इज अपडेटेड टिल इतना इतना मंथ, इतना इतना ईयर। तो जो इन्फॉर्मेशन इतने सालों तक अवेलेबल थी दैट इज हम यूज कर रहे हैं, बट उसके बाद कोई नई इन्फॉर्मेशन है, हमें उसका आइडिया नहीं है, उससे गलत इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। तो दैट इज अ रिस्क वी शुड नॉट टेक। आजकल बहुत कॉमनली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर देखा गया है चैट जीपीटी एंड इन सब के यूजेज के साथ, दैट इज फॉर्मिंग एन इमोशनल डिपेंडेंस ऑन दीज थिंग्स। काफी ज्यादा होता है, जैसे हमने डिस्कस किया फोन्स वगैरह की ओवर यूजेज एंड ऑल की वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज जैसे ये हम एक कंपेनियन की तरह सर्व करते हैं, यू नो, चैट जीपीटी एंड जितने भी चैटबॉट्स हैं। व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ दिस इज कि ये सारे ना हमें अपने ऊपर डिपेंडेंसी फॉर्म कर रहे हैं धीरे धीरे ओवर टाइम। वो डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चे और कुछ करना नहीं चाहते हैं और किसी और से बात नहीं करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी, दे वुड नॉट वांट टू टॉक टू देयर पेरेंट्स और देयर टीचर्स और गो टू साइकोलॉजिस्ट्स और Yeah, true. काउंसलर्स फॉर दीस प्रॉब्लम्स। वो बात करेंगे चैट जीपीटी से ना। उस सब से क्या प्रॉब्लम होती है, चैट जीपीटी आपको हर चीज का करेक्ट सोल्यूशन नहीं देगा ज्यादातर टाइम। ऑब्वियसली वो आपको बता देगा क्या प्रॉब्लम है, कैसे करना है, क्या कर सकते हो, बट इट इज नॉट द करेक्ट वे। जैसे कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन गूगल पे नहीं आता है, वैसे ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चैट जीपीटी पे नहीं आता है। ऐसे काफी केसेस देखे गए हैं जहाँ पे लोग अपने फिजिकल सिम्टम्स वगैरह चैट जीपीटी पे डाल देते हैं, एंड चैट जीपीटी कई बार मिसडायग्नोज कर देता है, अंडर डायग्नोज कर देता है। उससे क्या होता है, उसने कहा कि नहीं दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट एक्चुअली जब आपको फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगेंगे ना बहुत सिवियर, तब आप डॉक्टर पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा ये तो कब से प्रॉब्लम है आपको, व्हाई डिड नॉट यू कम टू अ डॉक्टर, एंड देन यू वुड बी लाइक मैं तो चैट जीपीटी ने कहा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। थिंग्स लाइक दैट। अब ये और इतना सिवियर हो गया है कि आजकल बच्चे स्पेशली यंगस्टर्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं, बिकॉज अभी भी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हमारी सोसाइटी में टैबू है। लोग काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, वो नहीं शेयर करना Right. चाहते अपनी प्रॉब्लम्स, अपने पेरेंट्स या टीचर से नहीं हाँ बोलना चाहते कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट इज वो लोग चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीपसीक ऐसे प्लेटफॉर्म्स के पास जा रहे हैं और उनसे सोल्यूशन मांग रहे हैं। एंड जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, ये एक न्यूज रिपोर्ट है जिसमें पता चला था कि कई लोग चैट जीपीटी पे अपने मेंटल हेल्थ कंसर्न्स शेयर कर रहे थे, एंड देयर वर अ फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे लोग अपना सिचुएशन सच एज ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी चैट जीपीटी से डिस्कस कर रहे थे, सच एज सुसाइड, व्हिच इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, राइट। इफ दे वुड हैव टर्न टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर, वो उनको समझाते, वो उनको एक करेक्ट पाथवे बता सकते थे, प्लस जो एक लाइबिलिटी होती है ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कि यू नो रिपोर्ट अगर कोई प्रॉब्लम है टू सच एन एक्सटेंट वेयर द इंडिविजुअल इज अ हार्म टू देमसेल्फ और टू अदर्स, वो रिपोर्ट करना टू द पेरेंट्स इफ द चाइल्ड इज अ माइनर, टू पेरेंट्स एंड टू द करेक्ट अथॉरिटीज, टीचर्स एंड एवरीथिंग, वो चैट जीपीटी नहीं करेगा। So, you know, if even if I go on ChatGPT today and say I want to commit suicide, ChatGPT might Hmm. give me the resources, but it will not take the correct steps for me. वो मेरे पेरेंट्स को नहीं बताएगा जाके, right? And that is serious issue for me. Like मेरे पेरेंट्स को अगर नहीं पता if I am in such a deep trouble, how will they help me? How will my teachers guide me through such a difficult time of my life? So these are the things that we need to consider कि you know हमें किस तरह से वो सब हमें हेल्प तो कर रहा है, बट किस तरह से हार्म भी कर रहा है टू एन एक्सटेंट कि हमारी लाइफ भी थ्रेटन हो रही है। नाउ वी विल कम टू सॉल्यूशंस कि हम क्या क्या कर सकते हैं, यू नो, चैट जीपीटी और मोबाइल वगैरह हमने किया उसकी वजह से। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस, आप में से कोई पॉइंट आउट करना चाहेगा कोई और रिस्क्स आपने नोटिस किए हो कभी, या कुछ एनीथिंग एल्स दैट आप लोग मेंशन करना चाहें, या आपने इसमें से कुछ बहुत कॉमनली नोटिस किया है बच्चों में, जैसे चैट जीपीटी रिलेटेड और मोबाइल फोन्स, एनीथिंग? बच्चे अपने फैमिली मेंबर से ज़्यादा बात नहीं करते, मोबाइल हाथ में होते हैं तब। और जब वो इंटरेक्ट करते हैं ना थ्रू चैट जीपीटी, तो उन्हें लगता है कि हमारे हर आंसर का जो हमें आंसर मिल रहा है। अगर हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है हमें सुनने का, जो हम कहना चाहते हैं, हमारी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, तो वो चैट जीपीटी जैसे कह देता है कि आई एम अवेलेबल ऑलवेज फॉर यू। तो वो अपनी इमोशंस भी उनके साथ ही शेयर करते हैं, उन्हें आगे से आंसर मिल जाता है। उन्हें ये नहीं पता ये आंसर सही है या गलत है। जैसे बोला कि अगर हम सुसाइड के बारे में पूछें तो वो हमें उसके बारे में बता देगा।
कि हाँ जी आप ऐसे सुसाइड, ये मेथड्स हैं। वो ये नहीं, हमें इमोशनल टच नहीं देगा कि ये बात गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये बात, वो बच्चे जो उस स्टेज में होते हैं वो ये समझ नहीं पाते कि ये हम जो हमें आंसर मिल रहा है वो सही है कि गलत है। वो उसी के अकॉर्डिंगली चल के अपना स्टेप ले लेते हैं, एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। तो उस जो अगर पेरेंट्स का भी इसमें फॉल्ट हो सकता है कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो देखें कि बच्चे मोबाइल पे क्या कर रहे हैं या चैट जीपीटी पे क्या कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, या उनके उन्हें क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ या कुछ भी अगर बच्चे शेयर करते हैं तो उनके साथ ये चीज करनी चाहिए। ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सब चीजें पेरेंट्स को भी बहुत नोटिस करनी चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड यू नो ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा सिवियर हो जाती है ना टू अ पॉइंट कि पेरेंट्स एक्चुअली नोटिस भी नहीं कर पाते अंटिल इट इज टू लेट। तो ये चीजें ना जितना जल्दी हम नोटिस करें उतना अच्छा है। एंड यू नो विद चैट जीपीटी वो एक इमोशनल डिपेंडेंस जैसे आपने बोला ना, वो हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी आपको शो करेगा, आई एम ऑलवेज देयर। सो यही चीजें हैं जिसकी वजह से नो वी फील सो कंफर्टेबल टॉकिंग टू चैट जीपीटी एंड ऐसे जितने भी चैटबॉट्स हैं। सोनिया मैम आप अपना इनपुट देना चाहेंगे इस चीज में? Yes. Hi, good evening. So I've just और एक चीज और posted जो in the chat मेरे स्टूडेंट्स जो that पेरेंट्स से बात नहीं social करते जो मैम ने social interactions is on the decline. Not just children, even young adults, you know, especially when they enter Yes, college and they are in the workforce as well. So they are anybody. I mean, in a group, you find people only using a mobile. Nobody want like राइट this. I'm just said, ट्रू you ट्रू know, see, parents are there, but you have to interact. Only then you get to know something. And family time is too exactly. important. You know, you ensure there is family time and always set family time. That is one. Very true, very well pointed वेरी out. ट्रू Family time is actually one of the yeah, yes ma'am, you continue Sonia ma'am, yes. Oh, yeah, ma'am. Same thing, like being like the adult usage of the phone from the adults also. My students, they complain that parents don't have time because they are over phone making reels. They say they are chatting with their friends, so they don't give us time. These feedbacks we got from our school counselors, that if of students of class 3 4 students going, and regarding this counseling thing, if when the counselor is informing the parents regarding this kind of issues, they don't agree that it's because of them. They say we are giving family, we are giving time to our kids, but the kid is only like that, they say this. True, very true. As all of you pointed out, a very important topic that Hema ma'am pointed out, that you know, family time is very important. As just Sonia ma'am ne mentioned here, that you know, parents nowadays also they are so involved in their phones all the time. Parents, siblings, older siblings. What is happening? बच्चों के लिए time नहीं हो रहा है. And when they don't have time for their kids, what do children turn? वो भी फिर मोबाइल फोन्स, चैट जीपीटी ऐसी चीजों की तरफ टर्न कर लेते हैं बहुत इजीली, विच इज वेरी कॉमन। एंड इसके लिए अब हम इसीलिए फोकस करेंगे हेल्दी टेक्नोलॉजी यूज क्या है। And obviously, as Hema ma'am pointed out, not just for children but for young adults as well, because I mentioned कि एक you know एक एज होती है जब तक Yes. ना ये सब फॉर्म हो रहा होता है। सो कॉलेज स्टूडेंट्स में भी ये बहुत कॉमनली नोटिस किया जाता है। सो दीज थिंग्स जब हम बचपन से ही स्टार्ट कर देना, so it's easier to deal with them. And obviously we can follow these you know till a later stage of life. It not only helps to you know deal with the technology overuse and addiction problem, but also enhances our overall life as well, because social life को वो impair होने से बचा लेता है। You know, it helps to enhance our social life, academic performance, and our personal life and emotional life as well. So the first one is setting boundaries, not just restrictions. इसका सिंपल सा मतलब है, अगर हमारा बच्चा मोबाइल या फोन यू नो इफ आवर स्टूडेंट्स आर यूजिंग फोन्स इन क्लास, मेक इट अ वेरी क्लियर रूल, चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे आपके अपने बच्चे हैं, दैट यू नो इतना फोन अलाउड नहीं है। If it is something urgent, like this is something that I have noticed my teachers used to do it in college, and you know my parents also do this at home, कि कब कब फोन यूज करना अलाउड है, कब नहीं है। इफ इट्स समथिंग अर्जेंट, यस यूज योर फोन। इफ इट्स नॉट अर्जेंट एंड यू सिटिंग विद योर फैमिली, यू सिटिंग इन अ क्लास, डोंट यूज योर फोन इतना ज्यादा, यू नो डोंट। इफ इट्स समथिंग इंपॉर्टेंट, काम की चीज है, यस गो अहेड, आपको पूरा हक है वो सब करने का, यूज करने का। बट इफ इट इज नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट, डोंट यूज इट। हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज दैट वी नीड टू फोकस ऑन इज
कि अगर हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे मेरी क्लास में नो फोन, घर में नो फोन, तो ज्यादा दिक्कत होगी, because why, then they would see it as a restriction and then they'll be more prone to oppose to your boundaries and all of those limits you've set, because then they're like ऐसे थोड़ी होता है, मैं बिना फोन के कैसे करूं. Then they can come up to teachers and say मैम कुछ important भी तो हो सकता है ना हमारे घर से, you can't just ask us not to use our phones and everything, we can't just give our phones to you in our class. तो it's important कि आप boundaries set करें and also to explain it to them, क्यों ये लिमिट क्यों है. बेटा आप दिन में 2 घंटा फोन यूज कर रहे हो काम के लिए, ठीक है, आप अपना फोन लैपटॉप यूज कर रहे हो 2 घंटा काम के लिए, आई अंडरस्टैंड यू वुड वांट सम एंटरटेनमेंट एज वेल, राइट. तो वो एंटरटेनमेंट वगैरह हमें करनी है तो इट्स ओके, यू कैन यूज योर फोन फॉर 1 extra hour फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस. दैट वुड इंक्लूड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स ऑन चैट, दैट वुड इंक्लूड watching series or playing video games or anything, but 1 hour extra. So total of 3 hours in a day, 2 hours of studying or work, anything that you're doing, and 1 hour of entertainment purposes or anything like that. उससे क्या होगा कि उनको ये भी समझ आ जाएगा कि आप उनको completely, जैसे कहते हैं ना, हाथ नहीं बांध दिए completely, you're allowing them to use it. आप completely मना नहीं कर रहे हो, but with some boundaries कि कितना safe कितना नहीं. We need to find a healthy balance. What is normal, what is not. If we tell them बिल्कुल use मत करो, गलत है. If we tell them हाँ जो मर्जी करो पूरा दिन, वो भी गलत है. We need to find a balance that is healthy for them. कितना सही है कितना गलत है, एक्सप्लेन इट टू देम. बेटा अगर आप 3 घंटे से ज्यादा फोन यूज कर रहे हो, आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है, योर आई साइट माइट गेट पुअर, आपको फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, फोन्स रेडिएट दिस हार्मफुल रेडिएशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आप एक्सप्लेन करिए अपने बच्चे को. एंड एज हेमा मैम पॉइंटेड आउट, वी नीड टू टॉक to our children. We need to have them in the presence of proper role models कि कैसे करें, which is again my next point. हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कैसे करना है. We don't just need to tell them, we need to teach them, we need to be there, be present with them. उनको सिखाना है कैसे करना है. जैसे सोनिया मैम ने पॉइंट आउट किया था कि स्कूल काउंसलर्स आके बताते हैं that children are complaining that their parents are always on the phone. Now you tell me, parents are always on the phone, तो बच्चे will also learn those things, right? That my parents are always on the phone. It's okay for me to also use the phone that much, because if my mother is using the phone entire day, I would think this is okay because my mother is an adult. इसका सही है क्या गलत है, तो आई टू ऑल्सो यूज माई फोन. अगर मम्मा इतना यूज कर रही है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना, इतना. एंड देन वो धीरे धीरे इतना होता है, एंड देन इट गोज टू हियर. सो ये चीजें टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स बनना पड़ेगा टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कितना सही है कितना नहीं सही है. उनको सिखाना है कि क्यों ये यूज करना जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली आजकल हमारी लाइफ में हर चीज, वेदर हम पढ़ रहे हैं, इवन फ्रॉम यंग चिल्ड्रन, अर्लियर वी यूज्ड टू राइट डाउन आवर टाइम टेबल्स, राइट, हमारी डायरीज में हम लिखते थे. अब टाइम टेबल जैसी छोटी सी चीज तो हमारे फोन्स में होती है. एवरीथिंग, हमें असाइनमेंट्स मिल रही है, चाहे स्कूल से आ रही है, कॉलेज से आ रही है, टीचर्स से आ रही है, एनीथिंग, ऑल ऑफ दोस असाइनमेंट्स आर ऑन आवर फोन. तो हमें उनको ये सिखाना है कि हाँ बेटा देखो, इस सब के लिए फोन आपका बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी, आपका फोन लैपटॉप बहुत जरूरी है, बट इससे ज्यादा करो दैट इज रॉन्ग. देन अगेन हमें अपने बच्चों के साथ को यूज, जिसको कहते हैं सुपरविजन, इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारा बच्चा फोन यूज कर रहा है, वी नीड टू बी प्रेजेंट, वी नीड टू बी अवेयर कि वो किस चीज के लिए यूज कर रहा है फोन, कहाँ पे उसका टाइम इंडल्ज हो रहा है, सिर्फ काम के लिए कर रहा है या सिर्फ सोशल मीडिया पे है बच्चा फोन पे, या अगर चैट जीपीटी से बात कर रहा है तो क्या बात हो रही है चैट जीपीटी से. इज इट समथिंग पर्सनल दैट द चाइल्ड शुड एक्चुअली बी शेयरिंग विद फ्रेंड्स या पेरेंट्स, या फिर एक्चुअली इफ इट्स समथिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न, सो शुड द चाइल्ड बी टॉकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर और टीचर्स. अगर वो अपने बच्चों से बात मतलब अपने पेरेंट्स से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो बच्चा किसी और से, एक और रिसोर्स पर्सन से बात करना चाहिए जो चैट जीपीटी से कर रहा है. और थिंग्स सच एज गूगल पे वो क्या सर्च कर रहे हैं, व्हाट दे आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, या वो किस तरह की सीरीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम, इन सब चीजों पे क्या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या कंटेंट देख रहे हैं, वो सब चीजें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग बी हेलीकॉप्टर पेरेंट्स के अपने बच्चों के कॉन्स्टेंटली सर पे आप बैठे रहो और पूछो किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. Don't be like that. बच्चे will not respond to that very well. What they respond to instant, बहुत आराम से सटल तरीके से, बेटा is everything okay? You sounded a little upset. आप फोन पे बात कर रहे थे. You look a little upset. Are you okay? बेटा क्या हुआ? You've been typing on your phone काफी देर से. ऐसी लैंग्वेज आप यूज करेंगे, that shows concern. That shows you care for your child, and also उनको ऐसा भी लगेगा आप इन्वेड कर रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, because that is something which is very important to children these days.
देन जब हम ये सब हटा ही रहे हैं, मतलब उनको सिखा रहे हैं कि इतना, अगर हमने बोला कि, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, हम बच्चों को बोलेंगे बेटा 4 घंटे नहीं 3 घंटे यूज कर लो आप, 3 घंटे इज ओके विद अस। तो वो जो एक्स्ट्रा 1 घंटा है जो बच्चा अभी तक यूज कर रहा था, उसमें हमें क्या उनको सिखाना है, क्या करे। हमें सिर्फ मना नहीं करना है कि ये 1 घंटा आप फोन नहीं यूज करोगे, बट रादर इंट्रोड्यूस न्यू एक्टिविटीज विद देम, कि बेटा लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो एंड प्ले बैडमिंटन। अगर आपके बच्चे को आउटडोर स्पोर्ट्स पसंद है, लेट्स गो प्ले समथिंग, लेट्स गो प्ले क्रिकेट, लेट्स गो फॉर साइकिलिंग, लेट्स गो फॉर स्विमिंग, थिंग्स लाइक दैट। इफ योर चाइल्ड इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स, आप रीडिंग उनको बोल सकते हैं, बेटा ये वाली बुक मैंने सुना बहुत अच्छी है, लेट्स रीड दिस बुक, मैंने इसके 2 चैप्टर पढ़े, मुझे अच्छी लगी, यू रीड फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड लेट मी नो कैसा लगा, एंड देन वी start this like a practice. I read 2 chapters, I'll give it to you. You read 2 chapters, you give it to me. And then हम दोनों दो चैप्टर पढ़ के we'll exchange our points of view, and हम ये सब चीजें exchange करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर्ड लर्निंग कहते हैं इसे, शेयर्ड एक्सपीरियंस होगा। या अगर उनको डांस पसंद है, म्यूजिक पसंद है, इफ दे वांट टू लर्न इंस्ट्रूमेंट, समथिंग जो आपका बच्चा खुश होके करता है, टीच देम, कि आप उनको एक्टिविटीज ऐसी में डाल सकते हैं, ट्यूशंस होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट सीखने जा सकते हैं, सिंगिंग क्लासेस होती हैं, भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, एनीथिंग। एंड यस, कई बार होता है कि हमें लगता है कि एकेडमिक से उनका ध्यान हटेगा इन सब की वजह से, बट द ट्रूथ इज कि दैट टाइम spent in learning a new skill is much better than spending that time in your mobile phones, or talking to chatbots and everything. That is much better. And yes, Hema ma'am says this very well, कि outdoor activities हमें detox करने में भी help करते हैं, all of the stress, all of that emotions that we have, वो सारे हमें निकालने में, just as like जैसे होता है ना कि we bottle up those feelings, but when we engage in these outdoor activities, it helps us to vent out all of those emotions and feelings. Then again, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए to promote, encourage them for creative thinking, and उस सब में जैसे creative activities होती हैं, and even if जैसे अगर वो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए चैट जीपीटी, हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटा देखो ठीक है, उसने आपको ये स्टोरी बना के दे दी जैसे, बट थिंक अबाउट इट, स्टोरी में आप और क्या चेंज कर सकते हो। या फिर अगर हमने डाल दिया, मान लो चैट जीपीटी पे अपना कोई भी एक क्वेश्चन डाल दिया एंड उसने आंसर दे दिया, सो वी शुड एनकरेज आवर चिल्ड्रन कि बेटा ठीक है, आप इस एनिमल के बारे में जानना चाहते हैं, आपको चैट जीपीटी ने या गूगल ने आंसर दे दिया, बट व्हाई नॉट रीड अबाउट इट। बाय देम एनसाइक्लोपीडियाज बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, बिकॉज दे फुल ऑफ पिक्चर्स, दे फुल ऑफ दीज थिंग्स, डिक्शनरीज, दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स डिड। आई हैव like 10 encyclopedias at my home, and I would love to read those, and just randomly बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ये सब पढ़ना। So these things बहुत बच्चों को भी अच्छा लगता है, पेरेंट्स को अच्छा लगता है that their children are learning something meaningful, so time वेस्ट नहीं कर रहे हैं on social media, on their mobile phones, they're learning new things। उनको आप कहिए कि अच्छा आपको वहां से पता चल गया, read this somewhere else also, 10 जगह से पढ़ो, obviously 10 is too much, tell them कि 2 जगह से और पढ़ो, वो पढ़ो, आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे, यू विल लर्न मोर थिंग्स। एंड लास्टली जो मैंने सबसे, जैसे आप सबने पॉइंट आउट भी किया था, हमें अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, आवर पेरेंट्स नीड टू बी मॉडल्स। हम जैसा करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। अगर हमने ज्यादा फोन यूज किया, बच्चे ज्यादा फोन यूज करेंगे। अगर हम उनको दिखाएंगे कि फोन के बाहर भी दुनिया है, लैपटॉप्स एंड टीवीज के बाहर भी दुनिया है, हमें वॉक्स पे जाना चाहिए, बातें करनी चाहिए आपस में, फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए, बच्चे भी वही सब करेंगे। आप में से कोई और कुछ पॉइंट्स बताना चाहेगा टू दीज कॉमन पॉइंट्स, लाइक दीज वर वेरी कॉमन, जो हर कोई कर सकता है विद रिगार्डलेस उनके बच्चे किस एज ग्रुप में है। आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट यू थिंक हैज वर्क फॉर योर चिल्ड्रन और फॉर योर स्टूडेंट्स, या एनीथिंग लाइक दैट, कि आप, या फिर आपने ये किया एंड इट इज नॉट वर्किंग, समथिंग लाइक दैट, अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे। Yes, ma'am. This outdoor activity one has worked a lot for my students, as some of them has started swimming, and they are competing in the state levels and national levels. So for that, they have to be training in the morning and afternoon both the times. So after that, they get so much exhausted, they don't even get time to use their cell phones. They are either sleeping, eating, or doing their homeworks or studying. Their phone usage has completely stopped after engaging themselves in the activities, outdoor activities. One of my students, he was so addicted to for with games and all, but his mom few months back called me and had thanked me that that ma'am, because of his engagement in the sports, he has completely stopped and he has deleted the games from his cell phone.
That's the best thing that happened actually, and that's what we encourage the students also to use. But some of the parents, they don't agree to that. They don't want their kids to go out and play. They say it's गर्मी है बहुत, अंदर में ही रहो, रूम में फोन टीवी देखो या ये करो. This encouragement should be done from this parent side also. True, very true. You're very right when you mentioned कि I'm very glad actually that आपके students के साथ ये work कर रहा है, that you suggested outdoor Right. activities and it's Yes. working out. Because both half But of their energy has been drained out in the training and coaching, and after that they are mostly uh, motivated, and they have a disciplined schedule, because they need for sports you need to be disciplined. They need to maintain a certain schedule, that they need to sleep, get their proper sleep in order to achieve their goals for the competitions and all. So that way they even if they want to use the phone also, they don't get enough time for that. So that way this thing has helped a lot. very true, very well pointed out. बच्चे जब और चीजों में एंगेज करते हैं तो उनका ध्यान फोन से हट जाता है, फोन पे सिर्फ उनका बेसिक एंड जरूरत का काम ही रह जाता है जब भी वो कोई मीनिंगफुल काम में एंगेज कर रहे हैं. Right. And as you said, बहुत जरूरी है, the encouragement comes not only from teachers but from parents as well. I have also noticed this a lot. कई बच्चों को पेरेंट्स ही एक्चुअली कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ टीवी देख लो, डोंट डिस्टर्ब मी, लो ये लो मेरा फोन, गेम खेल लो, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम इन अ मीटिंग. जबकि that should not be the correct, that is not the correct practice. What can be done in place of this? फिर जैसे मैंने कहा कि अगर उनको लग रहा है कि बच्चे बाहर, जैसे मैम आपने पॉइंट आउट किया कि कई पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल कि गर्मी में बच्चे बाहर जाएं, दे कैन टीच देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को वो बोल सकते हैं कि रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट. अपने बच्चों को जर्नलिंग सिखा सकते हैं. कई बच्चे आर वेरी क्रिएटिव, तो अगर हम वो क्रिएटिविटी बचपन से कल्टिवेट करें, सम ऑफ देम कैन गो ऑन टू बिकम गुड राइटर्स, पोएम्स लिख सकते हैं, दे कैन जस्ट जर्नल आउट देयर थॉट्स, डूडल कर सकते हैं, डूडलिंग वगैरह जिन बच्चों को करने का शौक होता है, आर्टिस्ट बन सकते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट दिस कैन बी समथिंग वेरी हेल्पफुल. एंड इट्स नॉट जस्ट उनका फोन से ध्यान हट रहा है, but they're learning a new skill together. So I think that is something that I would advise कि आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि ठीक है आप बाहर जाने में कंफर्टेबल नहीं है, उनको इंडोर एक्टिविटीज कराइए, rather than spending that time on phones. अगर आप अवेलेबल नहीं है, बच्चे को बोलिए वो रीड कर सकते हैं. कुकिंग, कुछ बच्चों को कुकिंग का बहुत शौक होता है. नेवर स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग द किचन, टेल देम हाँ बेटा चलो. इफ द चाइल्ड वांट्स टू कुक समथिंग, उसने कहीं पे देखा मम्मी मैंने यूट्यूब पे ये रेसिपी देखी, मैं बनाऊं, नेवर स्टॉप योर चाइल्ड, ऑलवेज से हाँ बेटा जाओ बनाओ, जाओ बनाओ. ऑब्वियसली भी माइंडफुल, बच्चा गैस के पास क्या काम कर रहा है, दे आर नॉट हर्टिंग देमसेल्व्स और समथिंग डेंजरस नहीं कर रहे हैं. बट कुकिंग, बेकिंग, ऐसी चीजों में आप उनको इन्वॉल्व करवा सकते हैं. या लेट्स से यू आर बिजी, आप उनके साथ बोर्ड गेम्स वगैरह नहीं खेल सकते, इफ इट्स अ यंगर चाइल्ड, देन ऑब्वियसली आप उनको कह सकते हैं कि बेटा ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, कि अभी ना यू डू दिस, आप अभी ये क्लीन कर लो अपना रूम, एंड देन थोड़ी सी शाम हो जाएगी, यू कैन गो आउट, या फिर आई कम आउट विद यू, वी कैन गो प्ले, थिंग्स लाइक दैट. या कैरम जैसा गेम आप सिखा सकते हैं बच्चों को, कह सकते हैं कैरम खेलिए, कार्ड्स वगैरह, ऐसे गेम्स है जिसमें एक्चुअली दे कैन एक्चुअली ट्राई एंड प्ले अलोन एज वेल. या जैसे ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनको आप कह सकते हैं कि यू गो प्ले विद योर डॉल्स, उनके साथ आप टीचर इज अ वेरी कॉमन गेम जो बच्चे खेलते हैं कि गो प्ले विद योर डॉल्स, तो वो डॉल्स के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ खेल सकते हैं. सिबलिंग्स है तो आप सिबलिंग्स को कह सकते हैं आप साथ में खेलिए, कि यू बिकम द स्टूडेंट, यू बिकम द टीचर. अगर छोटे बच्चे आप कहो कि अच्छा देखो आप उनको मैथ्स के प्रॉब्लम्स दोगे, योर ब्रदर विल डू दैट, आफ्टर लेट्स से 15 minutes of playing, now the brother will become the teacher and the sister will become the student. ऐसे शेयर्ड प्लेइंग आप एंगेज करवा सकते हैं बच्चों में, जिसमें वो पढ़ भी रहे हैं एक्चुअली, एंड दे आर प्लेइंग एज वेल. एंड देन you can also check afterwards उन्होंने क्या पढ़ा, what they are learning from this, all of these things. So indoor activities आप प्रमोट कर सकते हैं अगर वो आउटडोर के लिए मना कर रहे हैं. ऑब्वियसली टेल देम कितना जरूरी है, जैसे आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स का कि उन्होंने कितना ज्यादा अच्छा हुआ है उनके लिए, स्क्रीन टाइम कितना कम हो गया है, दे लीडिंग अ मोर डिसिप्लिन्ड लाइफ. एंड एट द सेम टाइम उनको कह सकते हैं अगर आप बाहर कंफर्टेबल नहीं है तो ये इंडोर ऐसे वाले गेम्स भी आप खेल सकते हैं. तो थिंग्स लाइक दैट शुड हेल्प. Yes, Hema ma'am points it out that reading, it's very important from a young age. जो बच्चे reading सीख लेते हैं,
कहते हैं ना, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड व्हेन यू हैव बुक्स यू डोंट नीड एनीबॉडी एल्स. दिस इज वेरी ट्रू. अगर बच्चे रीडिंग सही एज में सीख लेते हैं तो एक्चुअली दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर टाइम वर्किंग यूजिंग देयर फोन्स एंड डूइंग रैंडम स्टफ, गोइंग थ्रू रील्स एंड एवरीथिंग. दे वुड मच रादर रीड बुक्स. एंड रीडिंग बुक्स जरूरी नहीं है, इट शुड ऑलवेज बी नॉन फिक्शन या बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज. जरूरी नहीं है ये सब पढ़ें. इट कैन ऑल्सो बी फिक्शन. एट दिस मतलब हर टाइप की चीजें उनको हेल्प ही करेंगी इन द लॉन्ग रन, इवन इफ द रीडिंग फिक्शन बुक्स वट एवर वो रीड कर रहे हैं. आई थिंक इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन. एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी यूज भी कम कर देता है, उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल ऑफ दैट. उनका ब्रेन शार्प भी होता है रीडिंग वगैरह से. और कोई कुछ पॉइंट आउट करना चाहेगा? हाँ जी, और we can, जैसे फैमिली में हम बैठते हैं ना, तो देख एज ए मदर हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल में एंगेज हैं. अगर फादर ऑब्वियसली जब कोई बाहर से काम करके आता है तो उनका अपना टाइम होता है, वो भी मोबाइल में अपने बिजी होते हैं. एक मदर के ऊपर ये ज्यादा आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसे कम कैसे करना है. जैसे कोई भी जब फैमिली इकट्ठी बैठी होती है तो कोई डिस्कशन स्टार्ट कर देनी जिसमें बच्चे भी इंटरेस्ट दिखाएं, उनमें पार्टिसिपेट करें, अपने जो थॉट्स रखें, क्योंकि जब बच्चे टीन एज में जाते हैं आजकल वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, समझदार ज्यादा होते हैं. तो इसी इसी तरह से अगर हम अपनी जो रिलीजियस स्टोरीज, जो उन्हें मॉरल सिखाएं, उन्हें वैल्यू सिखाएं, ये चीजें अगर बच्चों का धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट आता है तो वो थोड़ा सा मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होके इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं. वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड. टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं मम्मी पूरा दिन फोन पे है. अगर मम्मी पूरा दिन फोन पे है तो मैं पूरा दिन फोन पे क्यों नहीं हो सकती, है हो सकता. ये बहुत कॉमन है. तो इसीलिए ना, एंड एज यू सेड, मॉरल स्टोरी सिखा सकते हैं इतना ज्यादा. एड ओनली पीपल दैट यू कंफर्टेबल विद. चैट जीपीटी एंड अदर, जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ऑन जेमिनी दैट यू शेयर ऑल ऑफ योर, मतलब अपनी फोटोज डाल सकते हैं, इट क्रिएट्स न्यू फोटोज फॉर यू, विच इज अ वेरी गुड थिंग. बट एट द सेम टाइम कितना सेफ है, बिकॉज इफ यू शेयरिंग आवर फोटोज टू चैट जीपीटी, तो फिर वो भी एक इशू क्रिएट कर देता है. हम चैट जीपीटी के साथ अगर कर रहे हैं या कुछ अपनी फोटोज वगैरह डाल रहे हैं, तो क्या होता है कि दैट इज ऑलवेज गोना स्टे ऑन द क्लाउड विद अस, राइट. तो वो जब क्लाउड पे अवेलेबल है तो इट कैन बी मिसयूज्ड एट द एंड ऑफ द डे. हमें बच्चों को वो सिखाना चाहिए. हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए अपने बच्चों के लिए जहाँ पे वो कंफर्टेबल शेयर करे अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से सारी बातें करने में, अपनी टीचर्स से. जैसे आई ऑलवेज प्रैक्टिस दिस, आई हैव अ यंगर सिस्टर. मुझे मतलब आई गो ऑन, मैं हर बार उसको सिखाती हूँ ये चीज. इफ यू नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद योर टीचर, स्कूल में कोई बात होगी, आपको डर लग रहा है टीचर से बात करने में, आप पेरेंट्स से बताओ. कोई चीज होती है जो पेरेंट्स से कई बार बात करने में डर लगता है, यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद योर टीचर्स. टीचर्स समझेंगे आपकी बात को. यू कैन गो टू स्कूल काउंसलर्स, यू कैन गो टू योर सिबलिंग्स, आपके बड़े भाई या बहन है, आप उनसे बात शेयर कीजिए रादर देन टर्निंग टू एआई चैटबॉट्स या कुछ. आपको अपने आसपास जो अडल्ट्स हैं, आपको उनसे शेयर करना चाहिए. दैट इज अ मच मोर सेफर ऑप्शन. हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक आई मिस दिस आउट, बट आपको जब भी आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं ना कि ये सब यूज कम करना है मोबाइल का, चैट जीपीटी का, इट कैन नेवर बी सडन, राइट. कभी ऐसे नहीं होगा कि वो 4 घंटे स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल फोन पे, आप उनको को आज से मोबाइल सिर्फ 1 घंटा. नहीं होगा. इट शुड ऑलवेज बी ग्रेजुअल. वो 4 घंटे 5 घंटे यूज कर रहे हैं, 5 घंटे करें, टेल देम बेटा आज 4.5 आवर्स यूज करोगे, बेटा 4.5 आवर्स हो गए, बंद कर दो. After a week, beta 4 hours only. Beta, we are going to 3.5 hours now. We are going to 3 hours now. हफ्ता हफ्ता करके कई बार जब वो 2 घंटे पे आ जाएंगे, देन यू नो कि इट्स एक्चुअली प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, काफी अच्छे से जा रहा है. फिर आप उनको एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत वर्क करती है, आपको अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए. जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं कि जैसे मान लो 10 बच्चों के आपके पास असाइनमेंट्स हैं, एंड आउट ऑफ दैट यू सी कि 5 स्टूडेंट्स हैव वर्कड इट फ्रॉम चैट जीपीटी एंड दैट 5 स्टूडेंट्स हैव वर्कड इट देमसेल्व्स. ठीक है, उन्होंने खुद से वो सारा काम किया है. So what you can do over here is appreciate those 5 students. Tell them, beta, I can see your work is not from Chat GPT. You have invested all of that time yourself. आपने इतनी मेहनत की है. I am really proud of you. Things like that. आपका बच्चा मोबाइल फोन यूज 5 घंटे से 4 घंटे पे ले आया है, बेटा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. आपने अपना फोन यूजेज कम कर दिया है. ऐसा मत समझो आई एम नॉट नोटिसिंग दीज थिंग्स. इट्स वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू.
You can, चलो ठीक है, आपने अब फोन यूजेज आपका 3 घंटे पे आ गया है, वाओ दैट इज कमेंडेबल। चलो कहीं बाहर चलते हैं, लेट्स गो हैव लंच टुगेदर, आई हैव मेड योर फेवरेट मील। आपने पूरा हफ्ता फोन ज्यादा यूज नहीं किया, आपने मुझे तंग नहीं किया फोन यूसेज के लिए, या आपने अपना होमवर्क खुद से किया, यू डिड नॉट रिलाई ऑन चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स, आई एम मेकिंग योर फेवरेट मील टुडे। थिंग्स लाइक दैट, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए एंड अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड सेलिब्रेट दीज थिंग्स, not just with them but with yourself as parents and as teachers also. It becomes very important कि कि आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करिए कि आपने भी, आपकी भी मेहनत है इसमें, दैट योर चाइल्ड इज लर्निंग दीज थिंग्स। एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोगों की भी बहुत एनर्जी एक्सर्ट होती है उस सब में, तो कॉन्स्टेंटली बच्चों को बोलना ये मत करो वो करो, कई बार दे टॉक बैक, dealing with those things, वो सब मैनेज करना and everything. You should appreciate yourself that, if the child has gone from 5 hours to 3 hours, it's not just their work, but your work as well. Because अगर आपने नहीं किया, आप मेहनत नहीं करते, तो child probably should never have done those things, right? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं करने के लिए। तो पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क, अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे, कोई एक डिजिटल हैबिट जो आपने अपने स्टूडेंट्स को या बच्चों को सिखाई है, दैट यू फॉलो एट होम, और यू मेंशन, या आपके बच्चे फॉलो करते हैं या आप करते हैं, जैसे यू कैन, लाइक आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। मेरे घर में रूल है दैट व्हेन वी आर सिटिंग फॉर डिनर वी कांट यूज आवर मोबाइल फोन्स, एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप हम सब अपने फोन्स बेड पे कोई लेके नहीं जाएगा, बेड से दूर, टेबल पे या एनीथिंग दूर रख लेंगे। So these are the two things that my parents also follow. कि डिनर टाइम पे फोन नहीं उठाएंगे until and unless it's some very urgent work or anything urgent calls, they won't pick it up. So things like that, अगर ऐसी कोई डिजिटल हैबिट आपने सिखाई है अपने बच्चों या स्टूडेंट्स को, और समथिंग यू फॉलो एंड आप उनको करवाते हैं, एनीथिंग लाइक दैट, अगर आप लोग शेयर करना चाहें। मैंने भी अपने घर में यही किया हुआ है कि मैं बोला कि डिनर टाइम पे आप मोबाइल मत चलाओ। हाँ, अगर कोई ज़रूरी कॉल आ गई है या अगर आपने कोई काम करना है, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप फैमिली में बैठे हो तो उनके साथ बातें करो। एक-दूसरे से बातें अपनी शेयर करो कि जो आप सोचते हो किसी भी पॉइंट को लेके, कोई हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं, कोई भी टॉपिक पे, तो वो उससे सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन अपने आप हो जाती है। ट्रू, वेरी ट्रू। इट्स एक्चुअली वेरी हेल्दी हैबिट बिकॉज वो आपका सिर्फ डिजिटल टाइम कम नहीं कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ा रहा है, जो अल्टीमेट एम वही होना चाहिए, इन अ फैमिली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कोई और कुछ बताना चाहेगा ऐसे एग्जांपल और समथिंग? यस मैम, मेरे एक्चुअली स्टूडेंट्स लोगों को मैंने अपना एक रूटीन और शेड्यूल बनाने का ये दिया है। तो नाउ दैट वो लोग रूटीन के हिसाब से चलते हैं, तो उन्होंने अपने लिए जो लीजर टाइम रखा है वो रहता है 1.5 आवर या 2 आवर्स का, ऐसा रहता है। गैपिंग जो रहता है, कभी कभी हाफ एन आवर का गैप रहता है लंच के बाद में। सो थोड़ा 10 मिनट्स वॉक करते हैं, देन दे गेट हाफ एन आवर ब्रेक। तो उस वक्त लेजर टाइम रहता है। मैंने बोला एक लेजर टाइम बना, उसी वक्त आप लोग फोन यूज करेंगे, तो दैट कैन बी योर स्क्रीन टाइम ऑल्सो। तो उस हिसाब से उन लोग का जो कंटिन्यूअस फोन यूसेज है वो ब्रेक हो गया है, क्योंकि उनका खाना पीना, पढ़ाई, होमवर्क, एवरीथिंग हैज बीन इन शेड्यूल नाउ। सो दैट वे उन लोग का टाइमिंग कम हो गया है। सो दो स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग, देयर पेरेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी दैट ये हो रहा है। तो दिस इज वन थिंग, जो शेड्यूल या रूटीन आप फॉलो करोगे तो उस हिसाब से ये फोन यूसेज का, और या दिस कैन हेल्प। वेरी ट्रू, हम एक शेड्यूल जब फॉलो करते हैं तो बिल्कुल फर्क आता है, एंड यस हमें काफी हेल्प करता है। यस गुरमीत मैम। मैं सोनिया मैम से बात करना चाहती थी कि सोनिया मैम ने जैसे बोला कि मैंने अपने स्टूडेंट को इंस्पायर किया कि वो आउटडोर गेम्स में जाने लगे हैं, तो पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट किए हैं, तो दिस इज ए ग्रेट रिवार्ड ऑफ अ टीचर। थैंक यू मैम। मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लोग करे, अच्छा करे, और एक आउटडोर एक्टिविटीज करके उन लोग का एक्चुअली मेनली ये हो जाता है कि वो लोग टायर्ड हो जाते हैं, तो उनका जो एक्स्ट्रा टाइम, अभी कुछ कुछ जो लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स करते हैं इसके वजह से पढ़ाई एकेडमिक स्लो होता है, बट मैं इसमें एकदम एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चे लोग जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो लोग, उनका परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो रहा है, उनका एकेडमिक्स में भी अच्छा है, क्योंकि वो लोग, उनको पता है कि उनको अगर स्पोर्ट्स करना है तो एकेडमिक्स में भी ठीक करना पड़ेगा, तभी हम लोग को पेरेंट्स कंटिन्यू करने देंगे। दैट वे वो ट्रू, लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं।
बट बाकी लोगों का क्या होता है, आफ्टर स्कूल दे गो होम, उनके पास इतना टाइम रहता है कि उनके पास तो फोन यूज करने के अलावा और कुछ होता भी नहीं है ऑप्शन। तो वो लोग उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और बाद में पेरेंट्स लोग बोलते थे, पहले बोलते थे कुछ पेरेंट्स लोग मुझे कि मैम हम लोग के बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं तो थक जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होता है। बट जब विंटर्स में जैसे कोई स्पोर्ट्स अगर या एग्जाम से पहले जब स्पोर्ट्स नहीं करते, कोई कोई पेरेंट्स ने बोला मैम अभी जब कर रहे थे तभी अच्छा ग्रेड्स आ रहा था, अभी बंद कर दिया तो ग्रेड्स कम हो गया है। क्योंकि जहाँ इधर एक्टिविटी आउटडोर एक्टिविटीज बंद करते इधर इनका फोन स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। तो इसके वजह से इनका पढ़ाई के लिए तो यूज नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बंद करा देते हैं या कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज डांस या म्यूजिक जो भी करते हैं तो वो बंद कर देते हैं। लेकिन बंद करने से इधर में पढ़ाई का टाइम वो लोग इंक्रीज नहीं कर रहे, वो टाइम वो लोग दूसरे काम में यूज कर रहे हैं। तो वही ये चीज का प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में। पेरेंट्स जो बोलते हैं वो बच्चे मानते हैं, लेकिन जब टीचर जी जो बोलता है ना बच्चों को, वो ज्यादा मानते जी हैं। जी इसीलिए मैंने ये जो ज्वाइन किया था, ये जो वेबिनार का मुझे मिला था कि मतलब क्योंकि पेरेंट्स लोग भी दे लुक अप टू मी कि मैम आप बोलते हैं तो वो लोग हरी हरी सब्जी खाते हैं, हम लोग बोलते हैं तो वो लोग खाते नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं कि जो करना चाहते हैं मुझसे बुलवाते हैं कि मैम आप एक बार बोल दीजिए, तो वो लोग नहीं करेंगे। तो वही आई एम ट्राइंग कि किस तरह से उन लोग को हेल्प कर सकते हैं कि उन लोग का भी, क्योंकि बहुत शाइन बच्चे लोग बहुत ब्राइट है, बहुत स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छे हैं। बट ये थिंग है थोड़ा गलत ये में चले जाते हैं तो देख के भी हम लोग को खराब लगता है कि हम लोग उनको छोटे से देखते आ रहे हैं कि वो लोग इतना अच्छा कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ ये अभी सेल फोन्स और इन सब की वजह से वो लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो ट्रैक में नहीं रह पाते हैं। तो वो इसीलिए मैंने मैम का ये वेबिनार का आज का भी आई वाज लेट अभी ज्वाइन करने में, बट इसलिए मैंने ज्वाइन किया था इफ आई कैन गेट एनी आइडियाज इनपुट्स कि और किस तरह से हेल्प किया जा सकता है उनको। मैम यू पॉइंटेड इट आउट वेरी वेल कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पेरेंट्स को भी कई बार होता है ना, देयर इज एन एज जहाँ पे बच्चे एक्चुअली लुक अप टू देयर टीचर्स मोर देन दे लुक अप टू देयर पेरेंट्स, बिकॉज या दे फील कि मैम ने जो कह दिया, सर ने जो कह दिया वो एकदम करेक्ट है। माय सिस्टर कम्स करेक्ट अप है, टू मी एंड लाइक नहीं नहीं ये ऐसे है, शी इज लाइक नो मैम ने ऐसे कहा था, मैम ने मैम ऐसे ने कहा, कहा था। राइट या जी बिल्कुल। सो उनके हिसाब से एग्जैक्टली ऐसा है दैट। कि मैम ने अगर बोला सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, वो ही राइट है, उनके पेरेंट्स भी गलत होंगे मैम मैम के सामने में। दिस हैपेंस रियली। एग्जैक्टली। So actually that's where you come in as teachers. The role काफी important हो जाता है in shaping our children, and I really hope this webinar helped you in some way. यस And if यस not, I would लॉट। really want कि कोई particular doubts हो to that also. And Hema ma'am, would you like to add anything to this? I've just added all my points, and see, it's you. Whatever you've read my thoughts, I can put it that way. So thank you so much. I've shared in the chat, and as teachers, very responsible teachers you see out here. So it's one thing is थैंक यू। the younger teachers, they have to take it up. See, we as experienced teachers, we've all utilized all these methodologies and probably helped our children as well. But the younger teachers, particularly when they're coming into this profession, see, you're a youngster, you say encyclopedia has helped, and at home these rules, they always work. So first we discipline ourselves, and then we enforce it on others. Very And true. walk your talk. That's exactly वेरी what ट्रू। we did. And That's wonderful, exactly what it is. excellent interaction, and I really appreciate you taking this up. It's a very interesting and need of the hour as well. This topic is यस indeed. यस Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much, all of you, for sharing your thoughts. Like, if you have any doubts regarding anything that we discussed or anything apart from this as well, I'll be really happy to help. Anything, if it's related to mobile addiction, chat GPT, AI, or anything other than that as well, with children, with students, or, just otherwise as well as parents, as educators, if you're facing any issues, I would be glad to help with any of that. Because over here, our aim is to, try to help parents especially, and build a community where not just parents, teachers, educators, anybody, to come together, share their experiences, and also help others to learn from those experiences, share challenges and issues together, come up with solutions together, and also getting you all in touch with counselors and psychologists who can help you with regards to any particular issues that you may be facing personally or with your children or students as well. Uh, and yes, I if I will just put the link to the group in the chat.
And I'm not sure if both of you are in the group or not, but we have a WhatsApp community called Parent Era. So where I'm a psychologist, so I try to help parents or anybody who wants to join the community with any problems that they may be facing personally, or they may be facing with their students, with their children, with the younger generation particularly, to help them deal with those problems, or how those problems or challenges are affecting you personally. So all of those things as well, if they are affecting you personally, if you need any help regarding that or anything, you can just put it in the group, just put it there, or you can also consult with me one on one. So you can just text me about it, give me a call, so we can discuss those things together. That how we can find a balance with our children, our students, and make our lives a little healthier and a little easier, very honestly. Yes, ma'am, you can definitely share it with whomever it may help. And I think it was glad talking to you both. Just give me 1 second. I'll put the link of the WhatsApp group in the chat box. You both of you can join. And we are having these webinars on a regular basis where we aim to help people. So you can just join, share your opinions, because I'm pretty sure, and I can say this definitely, that both of your perspective and Gurmeet ma'am and all of your perspective combined together, it really helped me learn more things from experienced teachers, your experience, what has worked with you, what has not. So as Sonia ma'am pointed out, parents are not very comfortable with outdoor activities and all of those things. So I think all of these things help me also understand, and others also understand who are in the conversation, ki kya chal raha hai, what things are happening, what things are helping, what are the challenges parents face, parents feel, and all of those things. So I think that is something which we are working towards over here. And I have attached the link to the WhatsApp group over here. If you can just join, and we try to communicate with this also, any problems on that group on a regular basis. So I have attached, both of you can join from there. And if you don't mind, can we just click a picture? I'll close the screen sharing, and we can, have a picture of the webinar and we complete, if you guys don't mind. We can switch on our videos, all of us. So I'll just click a quick photo. Sonia ma'am, are you comfortable opening your camera? Yes, yes. 1 second. I'll just switch on the light. And very honestly, I'm really glad. This was a very interactive session. We would love to have you both again, because it was informative for us as well. I think personally for me, it was very helpful. Thank you so much. I'll just click Visible? Yes. Thank you so much. So both of you, if you've joined the group, you can ping me personally, and you can, any day, any time of the day, put on any messages on the group if you want to ask anything, just any thoughts, regarding parenting, teaching, anything, that would be great. Thank Thank you. you so much for joining. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Well done. राधिका, आपका सारी आपकी बहुत अच्छी थी सारी, जो उन्होंने जो जितने भी आपने सारे बताए पॉइंट्स बताए, बहुत अच्छे थे, वैल्यूएबल थे। तो सारे जो उन्होंने इट वाज गुड। थैंक यू। और सोनिया मैम, कैन यू? Yes, ma'am. हाँ जी। Yes, yes, ma'am. हाँ, सोनिया मैम, आपके थॉट्स बहुत वैल्यूएबल है। जैसे Thank आपने अपने जो बच्चों को इंस्पायर करते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को आप इंस्पायर करके मोबाइल से हटा के आपने सही जगह पर लगा रहे हैं, जो उनका फ्यूचर है, जो उनको, हाँ, आई अप्रिशिएट दैट। Thank you so much. Yes, ma'am. As teachers, very honestly, I remember my teachers never promoted,
sports activities, they were always like, padhai pe focus karo. And I was always appreciated for focusing on my academics and everything. But I realized there were things that I wanted to do, but since I did not have the time and my teachers were never very appreciative of, the students going into things other than academics, Academic, I think right. you as a teacher are doing fantastic, because we need more teachers who, understand the need ki padhai ki se sab kuch nahi hai. There's life Right. beyond academics as well, You can learn up a new skill and that could be your calling. So I think you're doing a commendable job with that. Thank you, thank you. Actually, one of my teacher was very supportive. So that way, I also wanted like my students also when they're doing. I am actually a swimmer, so like Oh, I also wow. want my students to do good in their sports and everything, no. And I give them the example that I was good in my academics also. My parents Mhm. and all, they supported me a lot. So your parents, when they are supporting, if not, I'm there to make them explain. But then please, you need to keep the thing that if I take permission from your parents for you joining in the extracurriculars, you need to maintain the balance of your academics as well, so that I don't get any complaints regarding that. So That's yeah, very true. my kids are very good. They listen to me, so I'm trying to help them out in whichever way I can. That's fantastic. And honestly, that just shows, you gave us a very good example of how teachers can be really good role models, how your teacher helped you understand your calling and, help you become a good teacher Help. as well. Right. So I think that's what you're doing and it's amazing. Thank you. Thank you. Thank you so much for joining us. Thank you. If I need any help, I'll definitely text you. Definitely text me personally, text on the group, whatever you're comfortable with, and we can take Okay. it up from there. Thank you so much Okay. for Okay. joining us Thank you today. so much. Bye bye.